नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से गुड न्यूज़ है। आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में एक नई वैकेंसी आ गई है, जिसका नोटिफिकेशन जो आया है उससे संबंधित जो बातें हैं वो लेकर के मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ चुका हूं। आप सभी को यहां पर दिख रहा होगा 295 पदों पर भर्ती होने वाली है। 12वीं पास के लिए ये पोस्ट होने वाला है। इससे संबंधित क्या क्या जानकारी है उस पर टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिएगा, नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एचडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं 12/6/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है ये जो 295 पोस्ट हैं, 295 पोस्ट, इसके लिए आप किस प्रकार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये फॉर्म भरने की तिथि कब से कब है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 से ये फॉर्म फिलअप करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। 31 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आप त्रुटि सुधार हेतु 10 अगस्त 2025 को आप इसमें कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो प्लस अगर आप ओबीसी से हो तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 300 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप एसटी या एससी वर्ग से आते हो तो आपको इसके लिए क्या लगेगा भैया, आपको 200 रुपये चार्ज लगने वाला है। अच्छे से बता दे रहे हैं, आपको बार बार इस बात को ध्यान में रखना है। फॉर्म फिलअप करने की तिथि है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। साथ ही त्रुटि सुधार का आपको डेट दिया गया है 10 अगस्त तक आपको इसमें बातें बताई गई है भैया। अच्छे से इस बात को याद रखना है। एसटी एससी वर्ग के लिए 200 रुपये, जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये फॉर्म का यहां पर रखा गया है। शुल्क जो रखा गया है ये हमने देख लिया। 295 पोस्ट पर इसमें भर्ती होगी। अब पोस्ट क्या क्या है, स्टेशन ऑफिसर, याद रखिएगा, स्टेशन ऑफिसर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉशरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, ये सभी पदों पर भर्ती होनी है भैया। इस बात को अच्छे से आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जितने भी लोग अभी नगर सेना की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये अच्छा मौका है, क्योंकि यहां पर फिजिकल होना है और फिजिकल होना है तो शारीरिक दक्षता मांगा गया है। मतलब आप लोग बाकी लोगों से आगे हो इस फील्ड में। अगर आप देखेंगे तो यहां पर महत्वपूर्ण निर्देश में लिखा हुआ है आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फॉर्म केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए, स्थानीय निवासी ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना एकदम मस्ट है, अच्छे से याद रखना है। फिर आगे जो गैर क्रिमिलियर के लिए जो बातें आती है वो सब इसके लिए यहां पर बताया गया है कि आपको किस प्रकार से गैर क्रिमिलियर वाला जो फॉर्म सबमिट करेंगे साथ में, वो उसके लिए कौन कौन सी अर्हता है यहां पर लिखी गई है। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीजें अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, यह भी यहां पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं चयन भर्ती परीक्षा हेतु पात्रता क्या बताई गई है। शारीरिक पात्रता, तो जो पुरुष हैं, उनकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168। जबकि जो महिला है, फीमेल कैंडिडेट है, उनका जो हाइट है वो आप सभी को याद रखना है 153 सेंटीमीटर की हाइट उनकी होनी चाहिए या उससे अधिक। याद रखना है, ये हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप लोग किससे आते हैं, अगर आप लोग आते हैं निशक्त जन, आपको नहीं होना है इसमें, एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं। निशक्त जन इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए अयोग्य हैं। क्या है? अयोग्य हैं। जो निशक्त जन है इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है आपको चेस्ट के बारे में बोला गया है। जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए सीना की बात पूछा गया है। सीना तो आपको इसमें मांगा गया, अगर आपका सीना 81 है तो आप उसको 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे, अर्थात 81 में 5 जोड़ देंगे तो 86 आपको फुला करके वहां पर लाना है। ऐसा नहीं कि आपका अगर 86 है तो आप 86 में हैं, ऐसा नहीं। 86 है तो उससे भी आपको 5 इंक्रीज करके वहां पर दिखाना होगा। ठीक है,
क्लियर, आपको इस बात को याद रखना है भैया, अच्छे से मैं बार बार बता दे रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग जैसे कि इसमें लिखा हुआ सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर क्या क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, यहां पर लिखा है। साथ ही यहां पर जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ये जो मैंने बताया है ये SC OBC और जनरल के लिए है, ये वाला क्राइटेरिया जनरल के लिए। लेकिन अगर कोई मान लो आप ST वर्ग से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको सामान्य कंडीशन में आपका सीना जो है कितना होना चाहिए, 76 होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम आपको 81 तक जाना है, मतलब आपको भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है। 76 से आपका काम चल जाएगा अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। यहां पर अगर आप देखेंगे अभ्यर्थियों के घुटनों को एक साथ नहीं जुड़ना चाहिए, मतलब नौकनी नहीं होना चाहिए, नौकनी नहीं होना चाहिए, नौकनी आपको नहीं होना चाहिए, दोनों घुटने नहीं जुड़ने चाहिए आपस में सावधान की मुद्रा में जब आप खड़े होते हैं। साथ ही साथ जो फ्लैट फुट होता है, फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों यहां पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोनों आंखों की जो दृष्टि है उसमें से एक आंखों में 6/9 और एक में बताया गया भैया 6/12, स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है, उससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए आपकी दृष्टि। अच्छे से मैं बार बार बता दे रहा हूं, अगर इससे कम है तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको कोई गंभीर बीमारी भी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है, कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित ना हो। अब देखिए शैक्षणिक अर्हताओं की बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। अगर हम बात करते हैं स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें बस अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में BSc या BE की उपाधि या उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद वाहन चालक कम ऑपरेटर, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से, मतलब ये 12वीं पास के लिए, ये 12वीं पास के लिए है, ये भी 12वीं पास के लिए है, यहां भी देखिएगा तो 12वीं पास लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहां भी लिखा हुआ है 12वीं पास। ये नीचे के सभी जो है 12वीं पास के लिए हैं। 10th + 2 लिखा हुआ है, मतलब 12वीं पास है। आयु की अधिकतम सीमा की अगर बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 को आपको 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप सभी को फला क्रमांक के तहत आपको क्या मिलेगा, 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें जो 28 बोला गया है उसमें 5 फिर से प्लस कर लीजिए, ठीक है, 5 फिर से प्लस कर लीजिए तो आपको आयु में छूट मिल जाएगा। गैर क्रीमी लेयर से आते हैं, अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में, अन्य पिछड़े वर्ग में, OBC, ST, SC, गैर क्रीमी लेयर, इन सभी को 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो इसमें 5 साल आप और ऐड कर सकते हो, मतलब 33 साल तक हो तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, या क्या लिखा गया है, रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों या कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन में समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की कोई भी अनुज्ञेय नहीं होगी। मतलब आप जो है अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आप पहले जॉब में थे तो आपको याद रखना है, अस्थायी शासकीय सेवक हो या स्थायी शासकीय सेवक हो तो आपकी जो आयु है 38 से 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में हो या शासकीय में नहीं हो तब भी स्थायी वाले या अस्थायी वाले, संविदा वालों की बात कही जा रही है, 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर बहुत सारी चीजें और लिखी गई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखिए नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशन अधिकारियों के मामले में भी यहां पर बात बताया गया और यहां पर भी 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यहां पर भी लिखा गया है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं और यहां पर भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए चयन प्रक्रिया पर बात करते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आवेदन पत्रों की छानबीन होगी। जो आप आवेदन पत्र भरेंगे उसको सबसे पहले आवेदन पत्र को पहले छानबीन किया जाएगा कि भैया आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में शारीरिक माप के लिए मापदंड बताया गया है और वो मापदंड क्या है अभी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। शारीरिक दक्षता की अगर बात करते तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, हाइट 168 है ना मेल में, जबकि फीमेल में क्या देखे थे 153। पुरुषों के लिए जो चेस्ट की बात थी वो ST को छोड़ दें, अगर हम छोड़ दें तो SC, OBC और जनरल की अगर हम बात करें
तो यहां पर क्या था भैया, यहां पर था 81 प्लस 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है, मतलब 86 तक जाना है। जबकि एसटी में क्या था, अभी मैंने बताया था 70, एक सेकंड ये, ठीक है। अभी मैं कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, यहां पर देखेंगे, ये देखिए मैंने बताया था ना, यहां पर 76 और 81, क्या 76 प्लस यहां पर करेंगे 86 तक आपको 81 तक आपको जाना है। कितने तक, 81 तक जाना है, 81 तक। तो 76 से आपको 5 इंक्रीज करना है, 81 तक जाना है अगर आप एसटी से हैं। ये मैं बता चुका हूं आप सभी को। ये अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक, जो जहां पर आपने पहला वाला ये पोस्ट देखा था, ये जो मैंने बोला था पहला पोस्ट, जिसके लिए आपको, ये देखिए ये जो स्टेशन ऑफिसर है, मात्र इसके लिए अगर मैं बात करूं इसी के लिए, तो इसके लिए 300 नंबर का फिजिकल होगा। कितने नंबर का, 300 नंबर का फिजिकल होगा इसके लिए, 300 नंबर का। बाकी ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं इन सभी के लिए 100 नंबर का होगा। और क्या क्या होगा वो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, अलग अलग बताया गया भैया। देखिए यहां पर लिखा गया है, ये जो फिजिकल लिखा हुआ है स्टेशन उप निरीक्षक के लिए लिखा गया है, उप निरीक्षक के लिए, समझ रहे हैं। स्टेशन उप निरीक्षक के लिए जो पोस्ट आया है उसके लिए ये आपको फिजिकल देना है। और इस फिजिकल में क्या क्या शामिल है, पुरुष वर्ग के लिए तो और महिला वर्ग के लिए तो हम बात करें सबसे पहले लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़। ये जो आप एसआई के में जो आप देखते हैं ये पूरा वही है, क्योंकि यहां पर भी उप निरीक्षक लिखा हुआ है ना, स्टेशन उप निरीक्षक, ये भी एक प्रकार का एसआई ही है, सब इंस्पेक्टर ही है एक प्रकार से, याद रखना है आप सभी को। तो यहां पर जो बताया गया है, देखिएगा लंबी कूद की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा लंबी कूद में अगर आप जाते हैं, अपीयर होते, तो आपको 3 प्रयास दिए जाएंगे, ऊंची कूद में 3 प्रयास दिए जाएंगे और गोला फेंक में भी 3 प्रयास दिए जाएंगे। लेकिन 100 मीटर दौड़ में और 1500 मीटर दौड़ में आपको केवल याद रखना है, आपको यहां पर याद रखना है भैया अच्छे से, ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपको 1 चांस में क्लियर करना है। ये तीनों जो है इसमें 3-3 अटेम्प्ट मिलेंगे, इन दोनों में आपको 1 अटेम्प्ट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो 12 फीट में जो आप अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.66 मीटर तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं है। तो यहां पर नंबर डिवाइड किया गया है, कितने मीटर में कितना कितना मिलेगा। यहां पर गर्ल्स के लिए भी डिवाइड किया गया है। गोला की अगर हम बात करते हैं तो लड़कों को 16 पाउंड वाला गोला फेंकना है, जबकि लड़कियों को 8 पाउंड वाला गोला फेंकना है। इसके साथ साथ नंबर यहां पर डिवाइड कर दिया गया, कितने मीटर में कितना नंबर मिलेगा। यहां पर 3-3 अटेम्प्ट हैं शुरुआत में, जो कि लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक के लिए, जबकि 100 मीटर और 1500 मीटर के लिए आपको एक बार ही मौका दिया जाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखना है, ये स्टेशन वाले के लिए है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाकी नीचे जो वाहन चालक है, वाहन चालक कम ऑपरेटर है, फायरमैन है, स्टोर कीपर है, मैकेनिक है, वॉशरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, संविदा पद हेतु जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो कुल 100 नंबर की होगी। जबकि मैंने इससे पहले जो बताया है वो कितने नंबर का था, वो 300 नंबर का था। वो किसके लिए था, वो पहले पोस्ट के लिए जो स्टेशन उप निरीक्षक के लिए था, बता दिया था मैंने। और ये बाकी जो पद आए हैं नीचे जिसमें 12th प्लस की योग्यता मांगी गई है 12वीं प्लस के लिए, तो ये 12वीं प्लस वालों के लिए है, ये वाला ये 12वीं प्लस वालों के लिए। और इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, 100 मीटर दौड़ अधिकतम 25 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे, याद रखना है आप सभी को। समय यहां पर लिखा हुआ है 15 सेकंड में मिलेगा आपको 25 नंबर, 16 सेकंड में 20 नंबर, 17 सेकंड में आपको पुरुष हो तो आपको मिलेगा 15 नंबर। यहां पर भी लिखा हुआ है लड़कियों के लिए 15 सेकंड में 25, 16 सेकंड में 20, 17 सेकंड में 15, ऐसे आपको नंबर डिवाइड किया गया, ये आप पढ़ सकते हैं। लंबी कूद में भी 25 नंबर आपको दिया जाएगा। और इसका भी यहां पर डिस्टेंस बता दिया गया है कि अगर 3 मीटर और 3.5 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो 5 नंबर, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर फेंकते हैं तो 9 नंबर, ऐसे इसमें पूरा डिवाइड किया गया है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज के लिए लंबी कूद है, ये बेसिकली लंबी कूद है ना, आप कूदेंगे तब की बात है। गोला फेंक की बात मैंने अभी यहां पर बता दिया था, गोला फेंक के लिए यहां पर है, वो लंबी कूद के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बीम बार आपको यहां पर आपको पुलअप करवाया जाएगा, याद रखिएगा, बीम बार करवाया जाएगा। उसमें आपको अगर 12 बार कर देते हैं आप, समझना, ऐसे झूलते हैं ना आप लोग ऐसे, इसमें अगर आप झूलते हैं और 12 बार कर लेते हैं आप इसको अच्छे से तो 25 नंबर, 10 बार कर लेते हैं तो 22 नंबर, 8 बार कर लेते हैं तो 15 नंबर, 6 बार करते हैं तो 10 नंबर, 5 बार करते हैं तो आपको 5 नंबर, 4 बार करेंगे तो कोई नंबर नहीं है। यहां पर महिलाओं को भी ये करना होगा, 6 बार करते हैं तो 25 नंबर,
5 बार करते हैं तो 22 नंबर, 4 बार करते हैं तो 15 नंबर, 3 बार करते हैं तो 10 नंबर, 2 बार करते हैं तो 5 नंबर। एक बार में कोई नंबर नहीं है, गर्ल्स के लिए भी याद रखना है। ये जो है टोटल कितने नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा जो है आप सभी की 100 अंकों की होनी है। कितने अंकों की, 100 अंकों की होनी है लिखित परीक्षा। उसके बाद देखिए अब 2 भागों में बांट देते हैं इसको, यहां पर समझने के लिए 2 भागों में बांट देते हैं। उप निरीक्षक वाला जो बात है, स्टेशन उप निरीक्षक वाली जो बात है, इसके लिए जो आपके फिजिकल हो रहे हैं, शारीरिक मापन जो करवाया जा रहा है वो कितने अंक का हो रहा है, ये हो रहा है 300 अंक का। कितने अंक का, 300 अंक का हो रहा है। जबकि यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं बाकी सभी पदों को छोड़ देते हैं, जो 12वीं पास के लिए आया हुआ है, 12वीं पास के लिए जो पोस्ट आए हुए हैं, वाहन चालक वगैरह जो आए हुए हैं, वाहन चालक ये सब जो आए हैं, इनके लिए जो फिजिकल है वो 100 नंबर का है। सब नंबर डिवाइड कर दिया गया, कैसे कैसे डिवाइड कर दिया गया आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेंगे, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसके बाद आप सभी की लिखित परीक्षा होनी है, लिखित परीक्षा होनी है, एमसीक्यू पैटर्न में होगा, ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न में होगा और ये 100 अंक का होगा, 100 अंक का होने वाला है, 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटों की होगी। 2 घंटों के लिए होना है, 2 आवर्स के लिए होना है, ये आपको याद रखना है। संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो कौन कौन से विषय हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो विषय की अगर बात करते हैं तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है चरण, कुल अंक 100 हो गए। यहां पर लिखा हुआ लिखित परीक्षा, विषय, विषय विशिष्ट सामान्य, मतलब सामान्य ज्ञान यहां पर पूछा जाएगा, सामान्य सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपको, विषय विशिष्ट सामान्य ज्ञान। उसके अलावा तार्किक योग्यता, मतलब रीजनिंग आपसे पूछे जाएंगे, तार्किक योग्यता ये आपसे पूछा जाएगा, अच्छे से आपको याद रखना है। तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क ये आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब ये जो लिखित परीक्षा है इसमें भी आपको बांट दिया गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40 अंक लाना ही होगा इस 100 नंबर में। जबकि अगर आप बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर बोला गया है कि भैया 30 अंक आपको लाने होंगे। किस पर, 30 अंक लाने होंगे। अगर आप कौन है, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, लिखित परीक्षा की बात हो रही है ये, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे बोनस अंक का भी प्रावधान किया गया है। बोनस अंक, प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 बोनस अंक दिया जाएगा यदि यह नीचे उल्लेखित विशेष योग्यता धारण करता हो, किंतु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिए जाएंगे भले ही अभ्यर्थी 2 से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेषताएं निम्नलिखित है, भारी मोटर वाहन चालन या का लाइसेंसधारी हो, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो अखिल भारतीय खेल होते हैं उस पर अगर आपने काम किया है तो आपको मिलेगा। एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होता है ना, सी सर्टिफिकेट, वो अगर आपके पास है तो आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर चयन सूची का जो अनुमोदन होगा, लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और चयन सूची अग्निशमन एवं आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जाएगी। चयन समिति समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजी जाएगी। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जांच करने की पश्चात अनुमोदन जारी किया जाएगा। अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए, अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित शुल्क आपको भुगतान करना होगा। जो 300 है जो आपको फॉर्म भरना है वो वाला, और जो 200 है वो वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। अच्छे से याद रखना है। मेरिट क्रम के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसी सूची में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है। अर्थात जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है, मान के चलिए जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व बोल सकते हैं आप इसको, अनरिजर्व जो पोस्ट है उसके लिए सभी यहां पर पात्र हो सकते हैं अगर आप लोग वहां पर मेरिट में अपना स्थान बनाते हैं। यहां पर लिखा गया है, इसका मतलब यही है। अच्छे से याद रखना है। परीक्षा शुल्क निर्भरता क्या हो सकता है, आप कैसे इसमें बैठने के लिए अयोग्य हो सकते हैं, इसकी बातें यहां पर बताई गई है। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किन्हीं भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, मतलब कोई भी घुसखोरी, सेटिंग वेटिंग करने की कोशिश किया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा, यहां पर बताया गया है। ठीक है। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्त हो, के लिए वो अपात्र होंगे। देख लो भैया, मतलब जो 2 पत्नियां रखे हुए हैं उनके लिए ये नहीं है। और साथ में ऐसी स्त्री
जिसकी पहले से पत्नी थी, ऐसे पुरुष के साथ विवाह कर लिए हैं, उनको भी इसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष छूट के कारण, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के परिवर्तन में छूट दे सकता है, अगर कोई शासन चाहे तब की बात है। ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित किया गया है, मतलब आपको जो मेडिकल वगैरह जो पूछा गया है वो अगर आप पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको यहां पर चयन सूची में नाम आपका नहीं दिखेगा। ठीक है, याद रखना है आपको, यहां पर पूरी बातें लिखी हुई है। अभ्यर्थियों को पात्रता के बारे में नियुक्त प्राधिकारी को विनिश्चय अंतिम होगा, जो वहां पर जो होंगे वो अंतिम फैसला लेंगे, वही आपके लिए अंतिम फैसला होने वाला है। आगे देखेंगे आवेदन फॉर्म भर के साथ आपको क्या क्या संलग्न करना है, ये बहुत आईएमपी चीज है, अच्छे से आपको रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है, ये आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए संलग्न करने के लिए। शिक्षा संबंधी जो प्रमाण पत्र है, वो जो आपकी डिग्रियां हैं, जो डिग्रियां मांगी गई हैं, वो आपको अच्छे से फिलअप करना है। उच्चतर आयु में छूट प्राप्त करने के लिए आपको वांछित प्रमाण पत्र, मतलब आपको छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र के गैर क्रिमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आपको यहां पर जो बातें हैं, जो कि पहले बताया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपको संलग्न करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों, नगर सैनिकों के मामले में भी वांछित प्रमाण पत्र आपको जमा करने होंगे। बोनस अंक हेतु 1 हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, 2 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 3 एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपको जमा करने होंगे। अच्छे से इस सभी बातों को आपको याद रखना है, तब जाकर के आप इस फॉर्म के जितने भी लाभ हैं उसको आप उठा सकते हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से आप देखेंगे तो इसमें सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, और सामान्य ज्ञान के साथ इसमें लिखा हुआ है तार्किक योग्यता। तो ज्यादा बहुत कुछ इसमें नहीं होने वाला है। आप इसकी तैयारी हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन में भी आकर के कर सकते हैं। तार्किक योग्यता की क्लास हमारे यहाँ लगातार चली रही है, और सामान्य ज्ञान की क्लास हम आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा है और आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप इसको 1 जुलाई को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा पोस्ट है, चूंकि कुछ नहीं से अच्छा, कुछ तो अच्छा आपको ये सोचना होगा। ठीक है, बेरोजगारी का जो आलम है उससे आपको ये निजात दिला सकता है। तो 295 पोस्ट है। तैयारी करने के लिए आप सामर्थ्य एकेडमी के जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो आज से। फॉर्म भले आप जुलाई में भर लेना, अभी आप इस है ना इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट आप लोग कर दीजिए। तो चलिए, कुछ देर के बाद में हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और इसी प्रकार की सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।